नमस्कार दोस्तों पिछले एक महीने से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा ही कन्फ्लिक्ट हो रही है। दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ी हुई है। एक्चुअली में ये टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों की सेनाएं आमने सामने आके बैठी हुई हैं। साथ ही में चाइना इंडियन ओशियन में भी अपनी तादाद बढ़ाते जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली में लड़ाई कहाँ कहाँ पे है, टेंशन कहाँ कहाँ पे है और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन है, जिसे 3 हिस्से में बांटी गई है। फर्स्ट वेस्टर्न, सेकेंड मिडिल, थर्ड ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट लद्दाख के एरिया कहलाता है, इस मिडिल पार्ट उत्तराखंड और हिमाचल का एरिया है और ईस्टर्न पार्ट सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया कहलाता है। साल 1962 में इंडिया चाइना वार में चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया भारत का कब्जा कर लिया था। इसे भारत गैरकानूनी मानता है। साल 1993 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में एक एग्रीमेंट बनी इंडिया और चाइना के बीच में, उसके तहत LAC बनी। अब LAC क्या होती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके तहत यह कहा गया कि जिसकी सेना जहां पे है उसके एरिया वहां तक होगी। पर इसमें भी प्रॉब्लम्स है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन से डॉटेड लाइन इंडिया कहता है कि LAC वहां पे है और रेड लाइन से डॉटेड लाइन चीन कहता है कि LAC वहां पे है और इसी दोनों बीच की एरिया को हम ग्रे एरिया कहते हैं। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा होते रहती है। साल 2017 में भी डोकलाम में इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है वो पेंगोंग लेक के पास हुई है। पेंगोंग लेक का 60% एरिया चाइना टेरिटरी में लाई करता है और LAC पेंगोंग लेक के बीच से जाती है। पेंगोंग लेक के नॉर्थ साइड में कुछ नुकीले चोटी है जिसे फिंगर्स कहते हैं। भारत यह कहता है कि LAC फिंगर 8 से जाती है और चाइना यह कहता है कि LAC फिंगर 2 पे लाई करती है। इसी फिंगर के बीच में ग्रे एरिया लाई करता है। इस ग्रे एरिया में दोनों तरफ की मिलिट्री फोर्सेज पेट्रोलिंग करती है। 4 और 5 मई को चाइनीज ट्रूप पेट्रोलिंग करते करते फिंगर 5 तक पहुंच गई और दूसरी कॉन्फ्लिक्ट 10 और 11 मई को चाइनीज ट्रूप पेट्रोलिंग करते करते फिंगर 4 तक पहुंच गए। उसके बाद स्टोन पेल्टिंग हुई और दोनों तरफ के कुछ सोल्जर्स इंजर्ड हुए। इसके अलावा पेंगोंग लेक में चाइनीज ट्रूप्स अपनी बोट की संख्या इंक्रीज कर दी है। यह घटना के बाद इंडिया और चाइना के मिलिट्री के बीच में मल्टीपल जगह पे टेंशन अराइज हो गया। फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, पेंगोंग लेक, सेकेंड गलवान वैली एंड थर्ड हॉट स्प्रिंग एरिया कॉनकॉन पास। भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस गलवान वैली है क्योंकि चाइनीज ट्रूप जहाँ पे आके बैठी हुई है वो वहाँ से भारत के न्यू कंस्ट्रक्टेड रोड DSDBO दरबोक सियोक दौलतबी ओल्डी रोड पे आसानी से नजर रख सकते हैं। वहां से वो आसानी से भारत के मिलिट्री फोर्सेस पे अटैक कर सकते हैं। तो भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर इन तीनों में माना जाए तो गलवान वैली होगा। अब हम आते हैं कि चाइना भारत के साथ बॉर्डर पे इस तरह का सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहा है। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद चाइना पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। पूरी दुनिया चाइना से ये क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे कि चाइना कोविड-19 के वायरस के बारे में पहले बता सकता था। दूसरा, क्या चाइना जांच में पारदर्शी अपनाएगा। तीसरा, कैसे और कहां पे कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। इन सभी क्वेश्चन को अराइज करने में सबसे आगे यूएस है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी चुनावी घोषणा बना दिया है। वो खुलेआम यह कह चुके हैं कि यह वायरस की शुरुआत चाइना से हुई थी, यह वायरस चाइनीज वायरस है और इन सारी सिचुएशन और जितने भी मौत हुई है उसकी जिम्मेवार चाइना है।
और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को इसी तरह का मैसेज दे रहा है। सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाइना को छोड़ के दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद। जापान ने तो यह कह दिया कि अगर जापानीज कंट्री चाइना से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है तो उसे इंसेंटिव देगी। थर्ड पॉइंट, भारत एलआईसी की नजर बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसकी और गति तेज हो गई जब साल 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से वहां पे और तेजी से काम हो रही है। इन सभी वजह से चाइना यह दिखाना चाहता है कि अगर तुम अपना एरिया में अपने जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो हम इस तरह की सिचुएशन और क्रिएट करेंगे। फोर्थ पॉइंट, चाइना का अपने दूसरे पड़ोसी के साथ भी रिश्ते खराब है। जैसे कि ताइवान को पूरे वर्ल्ड ने सपोर्ट किया WHO में एक अस्थायी समिति बनाने के लिए। चाइना का यह कहना है कि ताइवान चाइना का टेरिटरी है, लेकिन ताइवान यह कहता है कि वह इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसके अलावा वो हांगकांग में भी ऐसा सिक्योरिटी लॉ लाने वाला है जिसके वजह से अगर वो लॉ आ जाता है तो हांगकांग के लोग चाइना के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इन सभी मुद्दों को दबाने के लिए वो दूसरे देशों के साथ, भारत के साथ इस तरह के बड़े इश्यूज को इंक्रीज कर रहा है। फिफ्थ, नेशनलिज्म। चाइना में कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा लॉसेस जॉब की वहाँ भी हुई है, जिसके वजह से वहाँ पर सरकार को यह डर है कि कहीं इन सभी वजह से सरकार विरोधी आवाज ना उठने लगे। इन सभी को दबाने के लिए चाइना नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि अगर पूरी दुनिया उससे क्वेश्चन पूछेगी तो वो इस तरह के हरकतें करके, इस तरह का दिखा के वो पूरी दुनिया के क्वेश्चन को दबा सकता है और अपनी जनता में ये दिखाना चाहता है कि हम इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए सक्षम हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लोबल एनालिसिस बाय आयुष ठाकुर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं इस मुद्दे पर। जय हिंद।